नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ का और उसमें हमारे अब तक 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 6वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। और आज भी हम उससे आगे कुछ चीज़ें सीखेंगे, लेकिन पहले हम उन्हीं चीज़ों पे चलते हैं जो हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9 या फिर 2 की पावर 20। कभी कभी पावर के रूप में संख्याएं आ जाती हैं और उनमें पूछ लिया जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, यानी कि जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, वही हमारा क्या होती है? एलसीएम। तो 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा? इसका ये आ जाएगा इसका एलसीएम। वहीं पे अगर हम बात करें एचसीएफ की, ये तो हमारा क्या है? एलसीएम। अगर यही संख्या दी हुई होती और इसमें पूछा होता उसने कि इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ में क्या होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एलसीएम जब भी पूछेगा तो इसमें जो भी पावर सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी? हमारा आंसर, यानी कि वही हमारा एलसीएम हो जाएगी। और जब कभी भी एचसीएफ की बात होती है तब जो पावर सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी पावर इन तीनों में चारों में कौन सी है? तो 2 की पावर 5 ये सबसे छोटी है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। और ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया एचसीएफ का और ये आ गया हमारा एलसीएम का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा। उसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 की पावर 7 या 9, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 80, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है और इसमें अगर पूछता है वो कि इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जिस संख्या की पावर सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगी? हमारा वो होगी हमारा एलसीएम। और जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो हमारा क्या होगी? वो होगी एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, यानी कि लासा, जिसको हम लासा बोलते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त है, तो उसकी अगर हम बात करें तो 3 की पावर 18 है सबसे बड़ी है, क्योंकि ये 3 की पावर 7 है। इससे बड़ी 3 की पावर 9 हो गई और 3 की पावर 12 इससे भी बड़ी होती है और 3 की पावर 18 सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ पे 3 की पावर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात होती है, ये तो है एलसीएम, और अगर एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है कि इसमें सबसे छोटी जो पावर होगी वो क्या होगी? हमारा एचसीएफ। तो 3 की पावर 7 सबसे छोटा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, वही क्या होगी? हमारा आंसर हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम जब भी संख्या कोई पावर के रूप में दी हुई हो तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 73 की पावर 5, 73 की पावर 9, 73 की पावर 12 और 73 की पावर 98। अगर इस तरह से संख्याएं दी हुई हैं और इनमें अगर कह देता है क्वेश्चन कि इसमें एलसीएम फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था जो पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारा क्या होगी? एलसीएम। तो यहाँ पे 73 की पावर 98 सबसे बड़ी है इन सभी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 की पावर 98। ये आ गया हमारा आंसर। और वहीं पे अगर यहाँ पे एचसीएफ की बात होती है तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो पावर सबसे छोटी होगी वो हमारे क्या होगी? वो होगी एचसीएफ। तो अगर इस तरह से संख्या दी हुई हो या क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसमें अगर एग्जामिनर कह देता है कि इसमें एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे?
आपको क्या देखना, आपको देखना है सबसे छोटी पावर। तो 73 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5, ये आ जाएगा हमारा HCF। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। अब आइए, यहाँ से आपने सीख लिया कि LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं जब कभी पावर के रूप में संख्याएं दी हुई हो। तो अब हम सीखेंगे कि जब संख्या माइनस में दी हुई हो, जब पावर हमारी माइनस में हो, तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। जैसे जैसे 7 की पावर -2, 7 की पावर -5, 7 की पावर -22 और 7 की पावर 88, ये भी माइनस का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इनका सबसे पहले देखेंगे हम LCM, कि इनका LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपकी पावर माइनस में हो, तो जो पावर सबसे छोटी होगी वो हमारा क्या होगी, वो होगी LCM। तो यहाँ पे 7 की पावर -2 सबसे छोटी है, तो 7 की पावर -2 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। और HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे अगर -2 लिया है हमने, यानी कि सबसे छोटी पावर ली है, तो HCF में क्या होगा, माइनस में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो HCF में क्या होगा, HCF में इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर -88, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पावर छोटी है और माइनस में है, जब कभी भी पावर माइनस में होंगी तो सबसे छोटी जो पावर होगी वो होगी हमारा LCM, और जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारा HCF। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। अब आइए और क्वेश्चन लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में ये 2 की पावर -5, 2 की पावर -7 और 2 की पावर -11 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि, और जब कभी भी आपको LCM फाइंड करना हो, मैंने आपको बताया था जो हमारी सबसे छोटी पावर होगी वो क्या होगी, LCM। माइनस में सबसे छोटी पावर होती है और प्लस में सबसे बड़ी पावर। तो 2 की पावर -5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और वहीं अगर हम HCF की बात करें तो HCF हमारा हो जाएगा 2 की पावर -11, क्योंकि सबसे बड़ी पावर होती है माइनस में। जब कभी माइनस में संख्याएं दी हुई हों और पावर अगर माइनस में दे रखी हो, तो सबसे बड़ी जो पावर होगी माइनस में, अगर क्वेश्चन में है, तो सबसे बड़ी पावर किस में होती है, HCF में। तो 2 की पावर -11 हमारा आ जाएगा HCF। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 माइनस के और 2 की पावर -7, 2 की पावर -11, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पर अगर पूछा जाता है कि आप इसका HCF बताइए, और इसमें आगे वो दे देता है 3 की पावर -2, 4 की पावर -3, इस तरह से भी दे देता है, यानी दो टाइप के दे देता है, 3 की पावर -2 और 3 की पावर -3। इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो और इसमें पूछा गया हो कि HCF बताइए, तब हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करने के लिए इसमें HCF में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारे HCF होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी दिया है और 2 भी दिया है। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे अगर हम इसमें डिवाइड करें तो दोनों के दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो जाएं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। और जब कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं होती है तो फिर आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है 1। जब कभी भी कॉमन नंबर ना दिया हो तो आपका आंसर दिया होगा 1। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन होते, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे रखा होता कि 2 की पावर 3 माइनस और 2 की पावर -11, 2 की पावर -22 और 3 की पावर 7, 3 की पावर -9 और 3 की पावर -17, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो
क्योंकि सभी पावर यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे आप कोष्टक में लगाना चाहें कोष्टक में लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम HCF फाइंड करें तो HCF क्या आ जाएगा, HCF आएगा 2 की पावर -11 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इस वजह से HCF आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि नंबर कॉमन होना बहुत जरूरी है। जब नंबर कॉमन नहीं होगा तो हमारा HCF फाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पे LCM की बात होती कि इसका LCM क्या होगा, तब हम क्या करते, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर -3, क्योंकि सबसे छोटी जो पावर होती है उसको लेंगे, 2 की पावर -3 इंटू, फिर 3 में क्या हो जाएगा, 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, -7, यानी कि 3 की पावर -7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम HCF और LCM को फाइंड कर लेते हैं। अब इसी में कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 7PQ यानी P²Q, फिर दिया हुआ 14PQ², फिर दिया हुआ है 28P और Q। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि इसका LCM बताइए, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, जब इसमें आपके अल्फ़ाबेट भी दिए हों इंग्लिश के और यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हों, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं 7, 14 और 28, इनका LCM फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको LCM फाइंड करना सिखाया था, यानी कि 7, 14 और 28। कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे हम जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग चला जाए, तो उसके लिए हम इसका क्या कर लेते हैं, इनका फैक्टर करेंगे। जैसे 7 कटेगा नहीं 2 से, तो फिर इसको जो भी तो उतार देंगे, फिर 14, तो 2 7 जा 14, और 2 से 14 टाइम्स कट जाएगा 28, फिर 2 से काटेंगे इसको 7 7, क्योंकि ये दोनों कटेंगे नहीं तो इसको जो तो उतार देंगे, और 2 7 जा 14। अब एक बार फिर 7 से इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, यानी कि हमारा LCM आ गया 28। अब LCM अगर 28 आया है तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी पावर, P की पावर अगर देखें यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई, 2, तो P की पावर 2। Q की अगर हम बात करें तो Q की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो Q की पावर 2, और ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट दिए हों, संख्याएं भी दी हों, तो आपको घबराना नहीं है, पहले अल्फ़ाबेट मतलब संख्याओं का आप LCM फाइंड कर लीजिए और उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट का। तो ये तो हो गया आपका LCM। अब अगर HCF की बात होती, ये क्या है, ये है LCM। अगर HCF की हम बात करें यहाँ पे, तो HCF क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कॉमन नंबर। तो अगर हम 14 के यहाँ पे पहले 7 के अगर हम यहाँ फैक्टर करें तो 7 ही होगा, 7 इंटू 1। 14 के अगर हम करें तो 14 का क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 7 का, 14 का हो जाएगा 2 इंटू 4 7, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 का, और 28 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 7। अब मैंने आपको बताया था इनमें कॉमन नंबर देखते हैं, जो भी नंबर कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ से 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों में 7 है, और कोई नंबर तो है नहीं है, और कोई नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी नंबरों में तो हमारा HCF हुआ क्या आया है, 7 आया है। अब हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के लिए सबसे छोटी पावर लेंगे यहाँ पे, तो P की सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। HCF के लिए P की सबसे छोटी पावर 1 है तो 1, और Q की सबसे छोटी पावर क्या है 1,
क्योंकि क्यू एक ही है तो ये आ जाएगा हमारा 7 PQ और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जब कभी भी अल्फाबेट और संख्याएं एक साथ दी हुई हों तो इस तरह से हम उनका आंसर फाइंड कर लेते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30P² Q² R² और 24P² और Q² और 36P² Q R²। इसमें हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपके नंबर दिए हुए हैं 30, 24 और 36, इनका हम क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे। और HCF के लिए मैंने आपको बताया था इनके अलग अलग हम फैक्टर कर लेंगे, जैसे 36, 24 और 30, ये 3 नंबर हैं। पहले 30 है, फिर उसके बाद लास्ट में 36। अब इनके फैक्टर करिए, जैसे 2 से 15 टाइम्स कट जाएगा, और फिर 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। इसी तरह से 24 का करेंगे, 2 से 12 टाइम्स, 2 से फिर ये 6 टाइम कट जाएगा, और 2 से फिर 3 टाइम, और 3 से ये 1 टाइम। इसी तरह से 36 को काटेंगे, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, और फिर इसको अब 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो इसके तो आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके फैक्टर आ गए। 24 के आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 की अगर बात करें तो इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से हम देखेंगे कॉमन, तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। 5 की बात करें, 5 यहाँ पे तो है लेकिन इसमें नहीं है और उसमें भी नहीं है, तो 5 तो कॉमन है नहीं। 3 की बात करें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 बराबर 6। तो इसका HCF आ गया हमारा 6। अब ये तो हो गई संख्याओं की बात, यानी कि नंबरों का तो HCF आ गया। अब बात आती है अल्फाबेट की। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी HCF की बात होगी तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर वाला अल्फाबेट होगा उसको लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटी पावर P की कौन सी है इसमें, P, P², P² और P², यानी कि P² ही है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आती है Q, तो Q की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2, 2, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 वाली आ जाएगी, क्योंकि हमें छोटी से छोटी लिखनी है। अब R की अगर बात करें तो R की सबसे छोटी पावर क्या होगी, तो R की सबसे छोटी पावर, देखिए ये R इसमें तो है और इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि R या फिर कोई भी नंबर जब सभी में कॉमन होता है तभी हम उसको HCF के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे R तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब R को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। अब यहाँ पे अगर LCM भी फाइंड करवा रहा होता कि इनका LCM बताइए, तब हम क्या करते, तो 30, 24 और 36, इनका हम LCM फाइंड कर लेते। कैसे करते, जैसे 2 से 15 टाइम्स कट जाएगा, ये 12 टाइम्स और ये 18 टाइम्स। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 से 5 टाइम्स, फिर इसको 4 टाइम्स और इसको 6 टाइम्स, और फिर से इसको काटेंगे, 2 से काट देते हैं इसको, 5 का 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर से 2 से काटेंगे एक बार, 5, 1 और 3, फिर एक बार इसको 5 से काट लेंगे और एक बार 3 से, यानी 5 1 जा 5, 1 का 1 और 3 का 3, फिर से इसको 1 1 1, 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें LCM इसका तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30, और 30 2 जा 60, और 63 जा कितना होता है, 63 जा होता है 180, और 182 जा कितना होता है, 182 जा होता है 316। तो ये तो आ गया हमारा LCM। अब बात होती है अल्फ़ाबेट की, कि अल्फ़ाबेट का LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो LCM, अभी हमने HCF फाइंड किया था, हमारा LCM चल रहा है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा आंसर होगी, जैसे पी स्क्वायर, तीनों जगह पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर आ जाएगा। क्यू की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो क्यू की सबसे बड़ी पावर आ जाएगी। और अगर आर इनमें दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कॉमन नहीं देखेंगे, यहाँ पे आर की सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, तो ये क्या है, आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। एलसीएम में अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है तो उसको छोड़ते नहीं है, उसको भी लिख लेते हैं, बट एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम ये सीख चुके हैं कि हम किस तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे और किस तरह से एचसीएफ फाइंड करेंगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जब भी, जब अल्फाबेट में होगा तब भी, अब किसी भी तरह से दिया हुआ हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे अगली वीडियो में कि हम किस तरह से, जब संख्याएं फ्रैक्शन में दी हुई हों, तब हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, और आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस उठाएंगे। अभी तक बेसिक चल रहा था ये। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।